जानता है, ये विशेषण किसका हुआ? लोकालोक विलोकन का। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं आपको इसमें से पढ़कर ये भी बताना चाहता हूं कि कौन किस विशेषण के द्वारा किस मत का खंडन हुआ, है ना। इस सांख्य मत वालों के द्वारा, योग मत वालों के द्वारा कुछ अलग माना जाता है। बौद्ध मत वाले प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानते हैं, है ना। तो निरतया कहकर ये अविनाशी है, नित्य है, ऐसा कह के उन्होंने बौद्धों का खंडन कर दिया। और साथ ही साथ किसका, कि जो ये कहते हैं कि बस चार्वाक वाले जो ये कहते हैं कि बस अभी है और देह छूटते ही ये आत्मा भी नष्ट हो जाता है, ऐसा भी उन्होंने नित्य कह के, अजर अमर अविनाशी कह के उन्होंने उन चारवाकों का भी खंडन कर दिया। और इस तनु मात्र कह के कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्मा सब अब कण कण में व्याप्त है, सब जगह है ना। ऐसे इस तरीके से मानती है। यद्यपि आत्मा लोकाकाश प्रमाण होता है ना, हो सकता है, होता है, लेकिन ये जब तक शरीर सहित रहता है तब तक शरीर प्रमाण ही रहता है। तो ये अन्य संप्रदाय के द्वारा जो एक कण कण में आत्मा की कल्पना की जाती है, तो वहां उन्होंने तनु मात्र कह के उन सबका खंडन कर दिया, है ना। और फिर कहते हैं कि ये इसमें बुद्धि से रहित होता है, केवल बस चैतन्य मात्र होता है, बुद्धि नहीं होती है, ऐसा मानने वाले जो हैं उनके लिए उन्होंने कैसा कह दिया कि ये लोकालोक विलोकन, लोकालोक को जानने वाला होता है। फिर कोई कहता है कि आत्मा है तो, ये पुरुष है तो, लेकिन इसको कोई जान नहीं सकता है। तो आचार्य देव ने उनका खंडन करने के लिए क्या विशेषण लिया, किसके द्वारा? आया ना विशेषण बहुत बढ़िया, स्वसंवेदन सुव्यक्तेन। दो चीजें हैं, स्वसंवेदन के द्वारा और सु माने अच्छी तरीके से, सुव्यक्तेन माने अच्छी तरीके से व्यक्त है। हमारे ज्ञानी जीव प्रति समय उसका आनंद ले रहे हैं। अरे जानने में तो हमारे भी आता है, लेकिन हम यही मैं हूं, यही आत्मा है, ऐसा हमें विश्वास नहीं है। स्वसंवेदन से देखो, बहुत ही स्थूल उदाहरण के द्वारा है कि जैसे आप को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो आप उस दुख का वेदन करते हैं। कोई बताए कि कैसा दुख है, दिखाओ जरा, कि उस दुख को आप दिखा थोड़ी सकते हो, उसका आप वेदन करते हो, उसका आप अनुभव करते हो, है ना। अनुभव करने से आप कि जैसे वो सांसारिक कष्टों का वेदन किया जाता है, ऐसे ही मैं अपने स्वरूप का वेदन करता हूं। अपने स्वरूप का किसके द्वारा? सुव्यक्तेन, अच्छे तरीके से। तो वह आत्मा है तो है, उसको जाना भी जा सकता है, उसका अनुभव भी किया जा सकता है। ज्ञानी जन प्रति समय कर रहे हैं, पूर्व में जो ज्ञानी हुए हैं उनने किया है, सिद्ध परमात्मा उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा आत्मा लोकालोक को जानने वाला एक विशेषण। फिर से रिपीट करता हूं, पांचों ही विशेषण और फिर इसके बाद विराम लेंगे। लोकालोक को जानने वाला माने मेरे द्रव्य में कितनी शक्ति है कि मैं लोक और अलोक को जान सकता हूं। तब एक इतना विशेषण बताया तो इससे बोला अच्छा अच्छा, ये आत्मा लोक और अलोक को जान सकता है, तो फिर और क्या कर सकता है? तो उन्होंने तुरंत अगला विशेषण बताया, अत्यंत अनंत सौख्यवान। तुम जिन सुखों की कल्पना अभी तक कर रहे थे ना, इसलिए विशेषण क्या डाला? अत्यंत अनंत सौख्यवान। तुम जिन सब को सुख मान रहे हो वो तो उनका तो अंत है, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो तो सुखाभास है। वो तो दुख पहले ज्यादा था, फिर दुख कम हुआ, वो है। सुख तो कौन होता है कि जब एक बार जिस सुख की प्राप्ति हो जाए, है ना, तो पुनः फिर से कभी दुख नहीं हो, वो कहलाता है अत्यंत सुख, वो कहलाता है अत्यंत सौख्य। तो वो आत्मा अत्यंत सुख स्वरूपी है, अर्थात उसमें आज तक कभी दुख ने प्रवेश नहीं किया, वो दुख रूप नहीं है, सुख स्वरूपी। और कैसा सुख? ये तुम्हारा क्षणिक नहीं, ये इंद्रिय वाला नहीं, कैसा? अत्यंत अनंत, है ना, जिसके बाद फिर से कभी दुख नहीं होने वाला, ऐसा अनंत सुख स्वरूपी है। अच्छा अच्छा,
आत्मा अत्यंत सुख वाला है, तीनों लोक और तीनों कालों को जान सकता है। रश्मिका जी, फिर अगला प्रश्न क्या होगा? और बताओ और कैसा है? तो कहा तनु मात्र में, ये जो जिस शरीर में अभी ये है उस शरीर प्रमाण ही रहता है। एक इंद्री में जाएगा तो एक इंद्री प्रमाण हो जाएगा, दो इंद्री में होगा तो दो इंद्री प्रमाण, उस शरीर प्रमाण हो जाएगा, है ना। हाथी के शरीर में होगा तो हाथी के प्रमाण हो जाएगा, चींटी के शरीर में होगा तो चींटी के प्रमाण का है, मेरे शरीर में है तो मेरे प्रमाण है। इस तरीके से तनु मात्र, शरीर मात्र इसका प्रमाण है। क्यों कहना पड़ा ऐसा? ये सारा जगत कहता है ना कि कण कण में आत्मा व्याप्त है, इसमें आत्मा व्याप्त है, उसमें आत्मा व्याप्त है, ऐसा है वैसा है, कि ऐसे वो जो कण कण में बात करते हैं, है ना। ना ना भैया, ऐसा नहीं है, ये तो शरीर प्रमाण है, जिस शरीर में होता है उस शरीर प्रमाण है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो आप ये बताओ कि ये आत्मा कब नष्ट हो जाएगा? कि आत्मा कब नष्ट हो जाएगा? नष्ट होगा भी कि नहीं? कि नहीं नहीं नहीं, ये चार्वाक जैसा नहीं है। चार्वाक जैसे आत्मा को बताते हैं कि पंच भूतों से मिलकर ये जीव बन जाता है, और जब इसका आयु ये पंचभूत जब इसमें मिल जाते हैं तो इसका मरण हो जाता है। फिर ये इसका कभी भविष्य में ये कभी नहीं रहता, ना ये कभी कल था ना आगे कल होगा। बस ये पांचों भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज, ये सब उसी में मिल जाता है और इसका अभाव हो जाता है। तो क्या कहा कि भैया नहीं नहीं, ये चार्वाक जैसा नहीं है, ये अभी है और अगले ही क्षण नष्ट हो जाएगा, ऐसा बौद्धों जैसा नहीं है। ये कैसा है? ये नित्य है, अविनाशी है, अमर है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये त्रिकाल रहने वाला है। तो वो जो आत्मा की जिज्ञासा वाला जीव था, अच्छा अच्छा लोकालोक को जानने वाला है, फिर अत्यंत शौक स्वरूपी है, मेरे शरीर प्रमाण है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। हाँ हाँ ऐसा है। और कैसा है? तो फिर अंतिम विशेषण से क्या बताया? जब इतना इतना जब ऐसा वो आत्मा है, तो आप हमें अंत बात ये और बताओ कि उसको कोई जान भी सकता है कि नहीं? उसका कोई प्रमाण भी है कि नहीं? उसकी कोई सत्ता भी है कि नहीं? तो फिर आचार्य देव ने कहा स्वसंवेदन, क्या? स्वसंवेदन सुव्यक्तेन, स्वसंवेदन से, अपने ही द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपने ही द्वारा, स्वसंवेदन, अपने ही द्वारा, सुव्यक्तेन, अच्छी तरीके से व्यक्त है, अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। इसलिए जब आत्मा के इन विशेषणों के द्वारा इस जीव को आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, तो जिज्ञासा तो उसकी उत्पन्न हो ही गई थी कि जिस आत्मा के ध्यान से हमें ये सब मिल जाता है वो आत्मा कैसा है। तो आचार्य देव ने इस 21वें श्लोक के माध्यम से उस वैभवशाली आत्मा के बारे में बताया, है ना। और अब अपन लोगों को निर्णय करना है कि ऐसा वैभवशाली आत्मा अगर मैं हूं तो अब मेरे करने योग्य कार्य क्या है? मुझे अपना ये जीवन इस खली को एकत्रित करने में निकालना है कि ऐसे वैभवान अपने स्वरूप को जानने के पुरुषार्थ में लगाना है। देखो पता नहीं है भैया किसका जीवन कितना चला गया, ये कह के नहीं टाल देना कि साहब इस क्लास के बाद देखेंगे, अभी तो सीख लेने दो, फिर करेंगे, फिर देखेंगे, फिर आत्मा को जानेंगे। कि क्या पता है रितु जी, कितना हमारी आयु हमारे पास कितनी है, क्या हमें पता है? ये तो हमारा कोई पुण्य योग ऐसा बना कि हमें ये सब चीजें पढ़ने सुनने मिल रही हैं। अब जब पढ़ने सुनने मिल ही गई हैं, जब मिल ही गई हैं, तो फिर अगला कर्तव्य क्या है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मैं अब अपने स्वरूप को जानूंगा, अपने स्वरूप को जाने बिना मैं नहीं रहूंगा। अब तो मैं उसको जानने का पुरुषार्थ करूंगा, अपना ये जीवन व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, है ना। ऐसा है भैया। अति पुण्य उदय मम आया, आत्म का रूप है जाना। बहुत पुण्य का उदय आया भगवान का, वो तो भक्ति में तो ये है, स्तुति में क्या है? अति पुण्योदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। हे भगवान बहुत पुण्य का उदय आया, मुझे आपके दर्शन मिले और आपकी वाणी के द्वारा मुझे मेरे स्वरूप का
ज्ञान हुआ, इसका मतलब मेरा कोई पुण्य का उदय था कि उदय तो पुण्य का हो गया। यार रमेश जी भाई साहब, उदय तो पुण्य का है, लेकिन अब आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो? पुण्य के उदय का उपयोग अगर अपने स्वरूप को जानने में किया तो वह उसका सदुपयोग है। अगर उस पुण्य का उदय का उपयोग केवल बाह्य वैभव, जिसको आचार्य देव ने खली के स्थान पर रखा है, सम्यक दृष्टियों ने काक वीट के स्थान पर रखा, हम उसको एकत्रित कर करके उसको कमा कमा कर उसको जोड़ जोड़ के अपने आप अपने जीवन की सफलता मानते हैं, तो फिर हम किसके जैसे हैं? इसके पहले वाले श्लोक में विवेकी की बात की थी ना, तो हम फिर विवेकी हैं कि अविवेकी हैं, है ना? ये हमारे ऊपर है। हम सब विवेकी बने और अपने स्वरूप के विषय में, जैसा 21वें छंद में आचार्य देव ने कहा है, ऐसा श्रद्धान करने की तरफ अग्रसर होवे। और उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान की वाणी का अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। हम सब ऐसे अभ्यास करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। रात्रि में 8:15 बजे फिर मिलेंगे, है ना, इसके आगे के छंदों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।